हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज जीजा का वीडियो आ गया था और उस वीडियो में कुछ चीज़ें क्लियर होनी थी मगर एकदम से वो क्लियर नहीं हुई है। बातों को गोल गोल घुमाया गया है। जैसे कि प्रीतो के वीडियो में प्रीतो ने कहा था कि डिवोर्स तो दूर दूर तक हमारे यहाँ पे किसी का नहीं हुआ है और यहाँ पे भी नहीं हुआ है, क्योंकि जीजा ने खुद अपने वीडियो में कहा था कि इन्होंने कुछ चीज़ें भी ऐसे पेपर दूर दूर से दिखाए थे और ऐसी चीज़ें दिखाने की कोशिश की गई थी कि इन्होंने डिवोर्स केस फाइल कर दिया है। और यहाँ पर प्रीतो के यहाँ से बात हुई थी, क्योंकि प्रीतो को लोग पूछ रहे थे कि तुम्हारा डिवोर्स हो गया, तुम्हारा डिवोर्स हो गया। तो प्रीतो ने यहाँ पर आकर क्लियर किया एक वीडियो में कि नहीं, हमारा डिवोर्स नहीं हुआ है और यहाँ तक कि मुझे तो डिवोर्स के कोई पेपर भी नहीं मिले हैं और हो सकता है कि आगे जो सुनवाई होती है इसमें सब चीज़ें अच्छी हो जाए। अब प्रीतो के यहाँ से आज भी वही पॉजिटिव रिस्पांस आ रहा है कि शायद अच्छा हो जाएगा लाइफ में, जो कोर्ट का डिसीजन होगा उस हिसाब से। मगर यहाँ पे फिर ये बातों के बाद जीजा पे उठी उंगलियाँ कि भाई देखो, वहाँ पे अगर प्रीतो ये कह रही है तो मतलब कि तुम झूठ बोल रहे हो, दो में से एक झूठ बोल रहा है। कि भाई तुम कह रहे हो कि तुमने डिवोर्स केस फाइल किया है, उसने कहा, उसका कहना है कि कोई पेपर उसे नहीं मिले हैं, ना ही कोई मैसेज मिला है। तो तुमने केस फाइल किया है कि नहीं किया है, ये लोग जानना चाहते थे। तो आज जो जीजा का वीडियो आया उसमें वो चीज़ें क्लियर की गई। तो किस तरह से क्लियर की गई कि देखिए, मैंने जो बातें कही थी मैं आज भी उसके ऊपर ही खड़ा हूँ, उसमें कोई बदलाव नहीं है। और जो चीज़ें मैंने की है उसका जो रिज़ल्ट होता है वो टाइम लगेगा। कोर्ट की चीज़ें हैं तो वो चीज़ें होने में टाइम लगेगी, मगर होगी ज़रूर। जो डिसीजन मैंने लिया था तो मैं उसी डिसीजन पर हूँ, उसमें कोई भी बदलाव नहीं है। अब इसके ऊपर से हम कैसे कह सकते हैं कि जीजा ने यही डिसीजन लिया है या क्या लिया है। कल को उठ के ये भी कह दे कि मैंने तो ये कहा था कि मैं लाइफ में मूव ऑन करना चाहता हूँ और अपने बेटे के लिए मैं ये केस लड़ा हूँ, तो उसके अलावा तो शायद ये चीज़ें ना भी हो। मगर इन्होंने बातों को कैसे घुमाया। इन्होंने क्लियर कट नहीं कहा डिवोर्स के बारे में कुछ भी, मगर इन्होंने सीधा यही कह दिया कि इन्होंने जो डिसीजन लिए हैं ये उसके ऊपर ही खड़े हैं और बहुत जल्दी उसका जो है वो सामने आएगा। ये कोर्ट की चीज़ें हैं इसलिए उसमें डिले हो रहा है। मतलब कि बात अभी भी वहीं पे है, अटकी हुई है कि आपने फाइल किया या नहीं। मगर यहाँ पे कुछ लोग हैं जो जिसको पता चला कि शायद यही होगा कि नहीं किया है, तो वहाँ पे कमेंट आने लगे कि देखो, तुम लोग फिर से वही कमेंट कि तुम एक हो जाओ, बच्चे के खातिर एक हो जाओ, सारी चीज़ें भूल जाओ और बच्चे के लिए एक हो जाओ। तो जीजा ने ना ही उसे हाथ दिया ना ही कुछ कहा, मगर उसके नीचे जीजा के जो सपोर्टर थे उन्होंने आके नीचे कमेंट किए कि भाई देखो, ये हमें हमारी लाइफ में नहीं चाहिए, इसको ये इसकी लाइफ में आके इसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देगी। और वैसे भी किसी कमेंट में शायद जीजा को दो तीन ऐसे वर्ड कुछ बोले गए होंगे, तो इन्होंने कहा कि ये कागज़ी पति है, ये ऐसा है, ये वैसा है, तो इसको क्यों तुम अपनी लाइफ में लेके आना चाहती हो, क्यों तुम अपनी लाइफ ख़राब करना चाहती हो। और उस कमेंट को जीजा ने हटा दिया है। इसलिए हम समझ सकते हैं कि इनके सपोर्टरों के दिल में किस तरह से जहर भरा हुआ है और ये जहर भरने का काम खुद जीजा कर रहे हैं। जैसे कि आज की वीडियो में लोगों ने कहा कि भाई तुम अच्छा कर रहे हो, तुम कुछ नहीं बोल रहे हो। यही चीज़ें जो इनको आज जीजा को लोग बोल रहे हैं, वही चीज़ें ये जीजा के सपोर्टर भी वहाँ से ही उठा के लाए हैं, यानी कि प्रीतो के यहाँ से। प्रीतो को कुछ टाइम पहले हम और बाकी सब जो रिएक्शन चैनल वाले हैं, प्रीतो के सपोर्टर वो और प्रीतो को सपोर्ट करने वाली जनता, सारे लोग प्रीतो को कह रहे थे कि तुम कोई आंसर मत करना, ये कंट्रोवर्सी के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि उसका टाइटल यूज़ करना, अलग तरह से उसे पोक करना, ये सारी चीज़ें हो रही थी। तब सब ने कहा था कि प्लीज़ तुम कुछ रिएक्ट मत करना, कुछ कमेंट भी मत करना, या कोई वीडियो मत बनाना, इन्हें तुम बिल्कुल भी आंसर मत करना। ये चीज़ें प्रीतो को प्रीतो के सपोर्टर और रिएक्शन चैनल वाले बता रहे थे।
वही चीज़ आज जीजा के यहाँ पर जीजा के सपोर्टर बोल रहे हैं कि तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, कि तुम कोई जवाब नहीं दे रहे हो और तुम्हें जवाब नहीं देना चाहिए। हमें तो पता है कि तुम सही हो, तुमने सारी चीज़ें कर दी है, तुम्हें सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, हमें तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है। ये चीज़ें जीजा को लिखी जा रही है, मगर जब तक जीजा ने जवाब नहीं दिया था तब तक तो ये भी जानना चाहते थे कि भाई बात क्या हो गई। अब अपने वीडियो में प्रीतो ने ये भी कहा था कि ये जो केस है वो लंबा चलेगा, तो बीच में कुछ ऐसा होगा तो वो बताएगी। इसमें 6-7 साल तो कहीं भी नहीं गए। तो उसके आंसर में जीजा ने यहाँ पे कहा है कि 6-7 साल क्या, मैं तो पूरी ज़िंदगी लगा कर ही चलना चाहता हूँ। 15 साल 20 साल भी लग जाए तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। मगर जीजा के जो सपोर्टर हैं उन्हें टेंशन आ गया। किसी ने इन्हें कहा था कि वो बहुत ही बुरी औरत है, ऐसी औरत है, वो तुम्हें लटका के रखना चाहती होगी, क्योंकि ये यहाँ पे यूट्यूब पर एक्सपोज हो गई है फैमिली, तो इसे अब कोई तीसरा शिकार नहीं मिलेगा, इसलिए ये तुम्हें लटकाना चाहती है और लटका के रखना ही चाहती है। तो तुम कुछ ऐसा करो कि तुम इसके उससे बाहर आ जाओ, बहुत जल्दी इसको इसका कर्मा मिल जाए और भगवान बहुत जल्दी इसके साथ इसका इंसाफ करे। ऐसे कमेंट जीजा को आते हैं, जिसमें एक कमेंट तो बहुत ही वो था कि उन्हें कितनी फ़िक्र हो रही है। उन्होंने कहा कि देखिए, 2 शादी करने वाले जो हैं आप उनसे मिलिए, यानी कि बात कहे तो यहाँ पे ये किसकी बात कर रहे हैं हम समझ रहे हैं। इनका कहना है कि जिन्होंने 2 शादियाँ की है अभी यूट्यूब के ऊपर, आप उन यूट्यूबर को मिलो। और ये मैं ऐसे नहीं कि मैं नाम नहीं लेना चाहती हूँ, वहाँ पे ऐसे ही कमेंट में लिखा हुआ था कि जो 2 शादियाँ जिससे की है उस यूट्यूबर से आप मिलो और उनसे पूछो कि किस तरह से ये सारी चीज़ें हो सकती है। तो तुम भी इसके उसमें मत रहो और तुम कोई अच्छी लड़की देख के उससे शादी कर लो, क्योंकि डिवोर्स के बगैर भी किस तरह से दूसरी शादी हो सकती है, कैसे नहीं हो सकती है, ये सारी प्रोसेस समझकर तुम दूसरी शादी कर लो। अब देखिए यहाँ पे लोग कैसी कैसी राय देते हैं, ये दिमाग ख़राब करने वाली, लोगों के दिमाग के साथ खेलने वाली बातें हुई। अब जिसने 2 शादियाँ की होंगी तब उसके अलग कुछ चीज़ें चल रही होंगी, आज उनकी अलग चीज़ें हैं, उनकी वाइफ भी उनके साथ है, आज उनकी अच्छी तरह चल रही है। लोग ट्रोल भी कर रहे हैं, क्योंकि हमारे समाज में 2 शादियाँ अलाउड नहीं है। जब तक कि पहली बीवी आपकी लाइफ में हो तब तक आप दूसरी शादी नहीं कर सकते हो। और यहाँ पर उनकी यहाँ पे ऐसी शादी हुई थी तो उन्होंने कुछ चीज़ें भी की थी, उसके बाद उनकी वो शादी लीगल में आई थी। तो ये चाहती हैं कि वो भी कुछ, जीजा भी उनके सजेशन से कुछ इस तरह के डिसीजन ले और इनकी भी दूसरी शादी हो जाए। तो लगता है कि ये इनको कोई और राह पर ले जाना चाहती हैं, मगर हिंदू मैरिज के हिसाब से ये दूसरी शादी नहीं कर सकते हैं। मगर वहाँ पे जो उन्होंने शादी की थी तब उन्होंने कहा था कि ये धर्म अलग धर्म में जा रहे हैं, तो उसके हिसाब से इन्होंने दूसरी शादी की थी। फिर बाद में फिर सब चेंज हो गया था, कुछ इस हिसाब से उनके यहाँ पे हुआ था। आज सबको पता है कि वो शादियों के बाद जब आज ये बिग बॉस पे आए हैं तो उनको कितना ट्रोल कर रहे हैं लोग और कैसी कैसी बातें हो रही हैं। तो वो सारी चीज़ें झेलने के लिए जिगर भी होना चाहिए, जो आज उनके साथ हो रहा है। तो यहाँ पे तो जीजा भाई यहाँ पे इतने से इसमें ही बौखला गए हैं, तो आगे के लिए क्या कहेंगे। और इनको इनका हर टाइम कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ों में बोलना रहता ही है। जैसे कि ये लोग सब गए थे बोटिंग करने के लिए, तब जीजा ने कहा था अपनी बहन को कि मैं बोटिंग, आज के ही वीडियो में था शायद, बहना का वीडियो आया था उसमें ही शायद था कि हाँ मुझे एडवेंचर करना अच्छा लगता है और मेरी लाइफ में तो पहले ही मैं इतने बड़े बड़े एडवेंचर लेके चल रहा हूँ, इसलिए मुझे डर नहीं लग रहा है। देखिए अभी ये अपनी लाइफ को एडवेंचर के साथ जोड़ रहे हैं, किसी की लाइफ ख़राब कर दी ये इन्हें नहीं लग रहा है। कहीं पे भी इतना सी भी शर्म नहीं है
कि हमने क्या किया है या क्या नहीं किया है, किसी लड़की की लाइफ ख़राब की है और यहाँ पर हम इतने अच्छे बन के फिर रहे हैं और लोगों के द्वारा बुलवा रहे हैं कि आज वो हमारे नाम की रोटी खा रही है। उसने एक वीडियो में कुछ सिर्फ कह दिया, उसने तो जीजा का नाम भी नहीं लिया, ना ही कुछ कहा। उसने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि डिवोर्स केस फाइल शायद नहीं हुआ है, मुझे नहीं मिले हैं कोई चीज़ें। तो लोग कह रहे हैं कि तुम कोई जवाब मत दो क्योंकि वो अब कहेंगे कि वो तुम्हारे नाम की दाल रोटी खा रही है। कैसे वो इनके नाम की दाल रोटी खा रही है? इनको कौन पहचानता था? आज जो जीजा को सपोर्ट करने वाले हो, पहले आप देखो कि आप उनको कब से जान रहे हो, कब से जानते थे उन्हें? पहले से जानते थे? जो इतने लोग जो कमेंट करते हो इन्हें, वो पहले ये सोचो कि तुम इनको कब से जानते थे। तुम भी उनको प्रीतों के बाद से ही जानना स्टार्ट किया है और आज कहते हो कि भाई तुम्हारे नाम की दाल रोटी। एक वीडियो में उसने सिर्फ अपनी बातें रखी तो उसके नाम की दाल रोटी खानी उसने स्टार्ट कर दी। तो जो ये उसके टाइटल लेके छाप देते थे अपने यहाँ पर, और आज ये जीजा इतने अच्छे बने बैठे हैं कि नहीं मैं तो कुछ बोलना नहीं चाहता, जो बातें हैं वहाँ पे होगी। तो कुछ समय पहले तो प्रीतो के वीडियो आते थे और तुरंत रिप्लाई लेके ये आ जाते थे, उसके टाइटल उठा लेते थे और हमने देखा है इनका चुन्नी, इनका वो डांस, सारी चीज़ें किस तरह की भड़ास ये यहाँ पर निकालते थे, वो सारी चीज़ें देखिए। और अचानक से आज ये अच्छे बने बैठे हैं कि मैं कोई रिप्लाई नहीं दूंगा। ये सारी चीज़ें ये जमा करके रखते हैं, कुछ टाइम के बाद ये चीज़ें यूज़ करेंगे। अभी कुछ ऐसी चीज़ें इनके यहाँ पे चल रही, कुछ दिन पॉजिटिव वीडियो आएंगे, उसके बाद ये कंट्रोवर्सी में वो सारे जो अब तक के वीडियो हैं सबकी चीज़ें निकालेंगे, अच्छे से एक सीरीज़ के लिए तैयार करेंगे और फिर यहाँ पर एक एक करके डालेंगे। तब हम इन्हें पूछेंगे, इनके सपोर्टरों को, कि भाई बोलिए अब दाल रोटी कौन किसके नाम की खा रहा है। तो चलिए ये था आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अच्छे कमेंट के लिए आप सबका दिल से थैंक यू। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।